चलिए क्लास, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आईओटी का चैप्टर 4, ठीक है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और आईओटी इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास दिया गया है नीड ऑफ सिक्योरिटी इन आईओटी। वाई सिक्योरिटी की मतलब आईओटी में क्या नीड है, आईओटी में हमारे पास सिक्योरिटी की क्या नीड है। क्वेश्चन इज दिस कि आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे पास क्यों नीड है सिक्योरिटी की। तो कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट मैनी स्मार्ट डिवाइसेस, एग्जाम्पल स्मार्ट बल्ब्स, फिटनेस बैंड्स, सेंसर्स टू द इंटरनेट। दीज डिवाइसेस कलेक्ट एंड शेयर डेटा। तो जहाँ पर डेटा का कलेक्शन होता है और डेटा का शेयरिंग होती है, उनके बीच में क्या होता है कि कोई थैप्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, सेंडर से डेटा रिसीवर तक हो सकता है ना पहुँचाओ, तो बीच में ही कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ गया हो, कोई नॉइस आ गई हो, तो इस केस में हमें सिक्योरिटी की नीड होती है। एक डिवाइस जब दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करती है तो इस टाइम पर हम मेरे को क्या है सर, सिक्योरिटी की नीड होती है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाई इज सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। आईओटी डिवाइस ऑफन हैंडल सेंसिटिव पर्सनल डेटा लाइक लोकेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये आपकी क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आप किसी को लोकेशन शेयर कर रहे हो तो हम चाहते हैं हम जिसको शेयर कर रहे हैं वही आपका देखे, जैसे हम व्हाट्सएप पे नहीं लोकेशन शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं सर कोई भी पर्सन हमारी लोकेशन को ट्रेस कर ले रहा है। सेकेंड थिंग, हैकर्स कैन मिसयूज। हैकर क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं अनसिक्योर डिवाइस टू स्टील डेटा, मतलब चुरा सकते हैं डेटा को। प्राइवेसी ब्रीच मतलब प्राइवेसी को तोड़ सकते हैं। कंट्रोल डिवाइसेस रिमोटली, स्विच ऑन योर स्मार्ट फैन। जो हमारे स्मार्ट फैन है तो उस पर क्या है कि पता चला किसी को अगर आपसे दिक्कत है तो आप घर से बाहर गए हैं, उसने क्या किया, अगर घर में आपके स्मार्ट अप्लायंसेस लगे हुए हैं तो वो उसको हैक करके उसको ऑपरेट कर देगा, है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज कर देगा। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। भाई फैन है, आप चले गए घर से, उसने क्या किया, इसका वाईफाई पासवर्ड पता करके, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका कोई आईओटी डिवाइस में आपने देखा होगा अब जो लॉकर्स आ रहे हैं वो साउंड से ओपन होते हैं या किसी पर्टिकुलर थंब से, तो साउंड या पासवर्ड से लॉक होते हैं। कोई पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा तभी आपका कोई पर्सनल जो लॉक है, जो आपका यहाँ पर कोई भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, तो उसको भी तोड़ सकते हैं वो लोग, देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, है ना, ये सब। तो कॉज डैमेज और डेंजर, मिसयूज ऑफ स्मार्ट लॉक्स, जो मैंने अभी बताया सर, डैमेज कर सकते हैं, डेंजर है आपके लिए क्या कि सर वो आपका स्मार्ट लॉक को मिसयूज कर सकते हैं। आपके लिए ये था कि हमें पासवर्ड पता है और मैं ही खोल सकता हूँ, लेकिन जो हैकर्स हैं वो उसका मिसयूज कर सकते हैं, समझ गए। इवन वो आपके पासवर्ड को सोशल मीडिया पे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं कि इस पर्सन का ये पासवर्ड है, तो कोई भी उसको एक्सेस कर ले अगर वो घर में नहीं आ पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल, इफ अ वेबी मॉनिटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज नॉट सिक्योर, समवन माइट हैक इट एंड वॉच लेसन। कोई आपका छोटा सा मॉनिटर है, वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो आपका सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी इंटरनेट की एक्टिविटी आपकी चेक कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्राइवेसी फॉर आईओटी इनेबल्ड डिवाइस। क्या प्राइवेसी होती है सर आईओटी इनेबल्ड डिवाइस की। तो प्राइवेसी मींस प्रोटेक्टिंग यूजर्स पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। प्राइवेसी मींस हम क्या बोलते हैं कि हमें प्राइवेसी, आपके मोबाइल में प्राइवेसी सेटिंग भी आती है, जब आप सेटिंग में जाएंगे तो प्राइवेसी सेटिंग मिलती है वहाँ पे। तो प्राइवेसी का सेंस क्या है सर कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को सिक्योर कर पाएँ। हाउ प्राइवेसी इज अफेक्टेड, डेटा इज कलेक्टेड कंटिन्यूसली फ्रॉम स्मार्ट डिवाइसेस। डेटा
आपका कंटिन्यूअस वे में जो भी आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनसे डेटा क्या है, कलेक्ट हो रहा है। इवन ये आपकी स्मार्ट वॉच है, ये भी हैक की जा सकती है। इसको चलाने के लिए मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, इसका एक मॉडल नंबर है, इससे कॉल आ सकती है, कॉल से बात हो सकती है, तो ये भी हैक किया जा सकता है। तो इफ द डेटा इज नॉट इनक्रिप्टेड और सिक्योर्ड इट कैन बी इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो वो ये कह रहा है अगर डेटा को इनक्रिप्टेड नहीं किया गया है या सिक्योर नहीं किया गया है, ठीक है, तो इट कैन बी इंटरसेप्टेड, मतलब तो फिर उसको ट्रांसमिशन के टाइम पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ बाधक चीजें डाली जा सकती हैं, समझ रहे हो ना, कोई ना कोई उसमें थ्रेड आने का चांसेस बढ़ जाता है, समझ गए। फिर क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, डेटा इंक्रिप्शन ड्यूरिंग ट्रांसफर। जब सेंडर कोई डेटा भेजे तो उसका क्या कर दे, वो इंक्रिप्शन टेक्निक लगा दे। आस्क फॉर यूजर परमिशन, अगर हम किसी को एक्सेस भी दे रहे हैं तो वो जब एक्सेस करे तो हमसे परमिशन ले। आजकल आप मेल से कोई भी फोल्डर वगैरह शेयर करिए तो वहाँ ऑप्शन आता है कि परमिशन ग्रांटेड और नॉट। अगर मैं किसी को परमिशन के तहत किसी को एक्सेस दे रहा हूँ, कोई फोल्डर है मेरा गूगल ड्राइव पर, वो भी एक तरीके से आपका क्लाउड का वर्क होता है, जो हमारा मेल अकाउंट होता है वो क्लाउड होता है ना, जो भी हम अपना गूगल ड्राइव पे रखते हैं वो क्लाउड का एप्लीकेशन है। गूगल ड्राइव इज अ एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसमें क्या है, हम एक्सेस देते हैं, वो वहाँ से आस्क क्वेश्चन करेगा, मतलब आपको ग्रांट मांगेगा, यहाँ से आप परमिशन दोगे तब वो फोल्डर को एक्सेस कर पाए। जबकि आपने लिंक आपने ही शेयर करी थी उसको, सिर्फ लिंक शेयर करने से वो आपका फोल्डर आपकी इंफॉर्मेशन चेक नहीं कर सकता। जब तक वो क्लिक करेगा तो आपसे परमिशन आएगी, परमिशन आप यहां से देंगे तब वो देख पाएगा, समझ रहे हैं ना ये सारी चीजें। यूजिंग सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, जो देखो सेकंड वही आ गया, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव हो गया है ना, आपका वन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें, कोई डेटाबेस हो गया, तो वो क्या है, परमिशन मांगता है। IoT सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस, जो कंज्यूमर डिवाइसेस क्या क्या हैं, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट स्पीकर्स, वेरेबल्स लाइक स्मार्ट वॉचेस, तो ये क्या है, कंज्यूमर जैसे हम लोग जो है IoT सिक्योरिटी हमें इन डिवाइसेस में चाहिए। कंज्यूमर्स, हम मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, हम तो कंज्यूमर ही हुए ना, कंपनी हमें बना के दे रही है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इन डिवाइसेस में हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनमें से किस डिवाइस में किस डिवाइस को कंज्यूमर यूज़ करता है और उसको सिक्योरिटी की नीड है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। की सिक्योरिटी फीचर, पासवर्ड प्रोटेक्शन, अब कौन कौन से फीचर होने चाहिए इनमें, भाई ये तो ये बता दिए ना कि इसमें प्रोटेक्शन की नीड है। अब नीड में क्या क्या नीड, क्या क्या फंक्शन हम लगा सकते हैं जिसके बेसिस से प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो क्या है सर, पासवर्ड प्रोटेक्शन, रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स, जो फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपका अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, वो आपको अपडेट करता चाहिए। जैसे हम लोग नहीं बोलते एंटीवायरस, बोलते ना अगर एंटीवायरस पड़ा होगा तो एकदम से अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो पाएगा। फॉर सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, और आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पब्लिकली फ्री वाली चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वही दुख का कारण भी है, समझ रहे हो ना। अवॉइड डिफॉल्ट सेटिंग, आपको डिफॉल्ट सेटिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपको ऑलवेज चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड, जैसे नहीं जो डिफॉल्ट पासवर्ड ऑन जो ऑटोमेटिक जो बन के आता है, हम वही अगर मान लेते हैं तो वो जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएंगे, समझ गए ना। तो ये क्या है, की फीचर्स हैं इन डिवाइसेस में, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट पे जाइए तो अगर हम कोई पासवर्ड मेंटेन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आता है कि सर ऑन पासवर्ड, क्रिएट ऑन पासवर्ड और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, तो आपको कौन सा रखना है वो ऑलरेडी फिल आता है, हम उसी को बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, नया अपना क्रिएट कर लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अ स्मार्ट टीवी शुड नॉट अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ अननोन एप्स फ्रॉम अनवेरिफाइड रिसोर्सेज। अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें क्या है,
कोई थर्ड पार्टी का ऐप बिना वेरिफिकेशन के, जब तक आप ये ना जान लो कि ये ऐप आपका, ये एप्लीकेशन वेरीफाइड है, इसको मुझे इंस्टॉल करना चाहिए, तब तक वो इंस्टॉल ना हो सिस्टम में। नहीं समझे? ठीक है ना? जैसे नहीं बोलते कि अनऑथराइज ऐप अगर आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लोगे तो वो भी क्या है, डेटा थेफ्टिंग का कारण है। बहुत सारे ऐप आ रहे हैं कि सर 5 रुपए में ये 5 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए कूपन मिल जाएगा, है ना, एक आप आईपीएल मैच देख सकते हो, ये देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे आते हैं। आपने इंस्टॉल कर लिया, उसने आपसे सारी नोटिफिकेशन मांग लिए, ठीक है, एक्सेस मांग लिया मोबाइल का, तो आपकी पर्सनल फोटोज वहां से ली जा सकती हैं। कि आपको गैलरी से अपनी एक फोटो अपलोड करनी है जिससे आपका टिकट एक बुक हो जाएगा, ये भी चल रहा है साइबर क्राइम। आपको एप्लीकेशन है, आपको इतना पैसा मिलेगा, इसके लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है और आपको अपनी आईडी बनानी है जिससे फोटो, तो होता क्या है, जब आप फोटो निकालोगे ब्राउज पे जाकर के अपलोड करोगे तो गैलरी में जाओगे, एक बार गैलरी का कंट्रोल, जिससे क्यों मांगा जाता है ये, जिससे कि ऐसा तो नहीं कि आपने गैलरी जो ऐप है उस पर अलग पासवर्ड लगा रखा हो, नहीं समझे, पासवर्ड लगा भी रखा होगा तो आप उसको अनलॉक करोगे तब फोटो आएगी, जैसे ही जो भी तुम चीजें अनलॉक करोगे वो उसको वहां पता चल रही होगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम पर। आपको पता है अभी रिसेंटली एक डिजिटल अरेस्ट भी हुआ है, डिजिटल अरेस्ट पर्सन, 3 दिन तक उसको मतलब एक तरीके से डिजिटल जेल में रखा गया है। सोच सकते हो आप, डिजिटली अरेस्ट करना किसी को, डिजिटली अरेस्ट करना, एक होता है कि वारंट एफआईआर करके उसको जेल में भेजना, डिजिटल अरेस्ट किया गया है। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें क्या किया गया है, प्रॉपर एनिमेशन बनाया गया है, उसी टाइप का प्रॉपर पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल, वो सब कुछ रियलिटी आप ओपन किया, आपको बताया गया कि आपके रिलेटिव या आपका बच्चा, उसने कोई एक्सीडेंट, आई थिंक ऐसा कोई केस दिखाया गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया है और वो अब पुलिस में, मतलब पुलिस ने पकड़ लिया है, उसका मोबाइल जब्त हो चुका है, अब फोन आ रहा है, फोन पे बात हो रही है, आप अपना कंप्यूटर ऑन करिए, ये पासवर्ड डालिए, ये वेबसाइट पे जाइए और लॉगिन हुआ, मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एनिमेटेड एआई के थ्रू आपका बच्चा सेल के अंदर है। वो तो एनिमेटेड है लेकिन आप साइबर अरेस्ट हो, आप भी तो अरेस्ट हो, आप भी तो कंप्यूटर से हिल नहीं सकते, 24 घंटे इसको ऑन रखना है, बोल दिया उसने फोन पे, 3 दिन तक, क्या चाहिए, आपका पासवर्ड क्या है, आपका ये क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स। तीसरे दिन कोई पड़ोसी आया, उसने गेट नॉक किया 2-3 बार किए तो पर्सन बाहर ही नहीं निकला 2 दिन से, तब पता चला कि वो तो डिजिटल अरेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था, ना उसके बच्चे कुछ हुआ था ना कुछ, क्योंकि वो आपको इस तरीके से चीट करेंगे, आपको लगेगा कि सर अब तो पैसा पासवर्ड सब कुछ दे ही दो, है ना। जिस पर्सन से आप पता चला आपका बच्चा पहली बार बाइक लेके बाहर निकला, है ना, पता चल जाए कि सर उसको कुछ हो गया है और आपको तुरंत इस अकाउंट में पैसे डालने हैं, और एक फोटो क्लिक करके कोई एनिमेटेड भेज दे आपको, पिताजी क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे ना। इवन वो पैसे ना भेजें तो पता चलेगा कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, हॉस्पिटल उससे पैसे काट लेगा, आपको भी लग गया हाँ सर क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उनको क्या पता कि पैसे नहीं कटने हैं, वो पूरा अकाउंट ही खत्म होना है, समझ रहे हो ना, डेबिट कार्ड लेना है, तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा बच के रहना है। तो आईओटी सिक्योरिटी इज नीडेड एट मल्टीपल लेवल्स। आपको बताओ 2 लाख रुपए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर से लिया गया है, इसी टाइप से, आईआईटी का प्रोफेसर, समझ सकते हैं आप। हम लोग तो कुछ भी, गांव में रहने वाला पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन या टेक्नोलॉजी से जो रिलेट नहीं रखता है, उसके लिए तो ये छोटी चीज़ हो गई ना, वो तो कुछ भी कर देगा। अब वो जो ऑलरेडी सब चीज़ जानता है, लेकिन वो इस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे ना कि आपको वो करना ही पड़ जाएगा।
सिक्योरिटी लेवल इन आईओटी क्या क्या लेवल्स होते हैं? डिवाइस लेवल पे, नेटवर्क लेवल पे, क्लाउड लेवल पे और यूजर लेवल पे। तो कौन कौन से लेवल हैं सिक्योरिटी इन आईओटी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो डिवाइस लेवल पे क्या है? यूज सिक्योर बूट और फर्मवेयर अपडेट। आपका जो भी एंटीवायरस वगैरह है उसको पर्टिकुलर आप अपडेट करते रहिए। नेटवर्क लेवल पे इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर रहा है, आपको उसको यूज नहीं करना है। यूज फायरवॉल्स, फायरवॉल्स लगे होने चाहिए, गेट कीपर की तरह काम करता है फायरवॉल। आपका मैसेज जब रिसीवर के पास जाता है तो पहले फायरवॉल से मिलता है, फिर फायरवॉल उसको समझ के जान के कि हाँ ये करेक्ट सोर्स से आ रहा है तो ही उसको एंट्री देगा डेस्टिनेशन के एंड पर, नहीं तो नहीं देगा। कि मतलब ये मेरे जानने वाला ही पर्सन है, समझ रहे हैं ना? वही। क्लाउड लेवल पे सिक्योर एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लाउड लेवल पे जैसे हम लोग देख सकते हैं सर, जैसे नहीं कोई वेबसाइट खोलते तो HTTPS, तो एक हमें समझ में आ जाएगा सर ये सिक्योर है। एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन लगा होना चाहिए। यूजर लेवल पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आता है, बताया भी जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका जीमेल है, आपका फेसबुक है, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, यूजर लेवल पे यूजर जो अपने एंड से कर सकता है, क्योंकि ये तो काम यूजर खुद ही कर सकता है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगा सकता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकता है। टू फैक्टर में होता क्या है कि अगर आपके साथ कोई मतलब कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है आपका लॉक, आपकी प्राइवेसी को तोड़ने के लिए, तो आपको एक मैसेज जाएगा। टू फैक्टर में आप कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल्स देते हो, है ना, कि सर इस बेसिस पे हमारा ये हो जाए, इस बेसिस पे ये हो जाए। आप एक अल्टरनेट नंबर अटैच कर देते हो, आप एक मेल अटैच कर देते हो। तो कोई भी पर्सन अगर आपका मेल दूसरी डिवाइस में ओपन कर रहा है, आपका व्हाट्सअप दूसरी डिवाइस में लॉगिन कर रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पर्सन ने इतने टाइम पर इस डिवाइस पर ओपन किया है और वो इस नेटवर्क से कनेक्ट है। अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसने मेरे व्हाट्सअप को हैक कर लिया। देखो वो अपना हैक करने का मतलब क्या है? आपके व्हाट्सअप को अपने कंट्रोल में ले लेता है बस। हैक करने का मतलब ये थोड़ी ना कि व्हाट्सअप चलना बंद हो जाएगा, चलेगा ना, उसके एंड पे तो चलेगा ना प्रॉपर, आपके एंड पे भी चलेगा। कंट्रोल वो अपने एंड पे ले लेगा, आपको समझ में नहीं आएगा अब हम करें क्या। ठीक है, क्योंकि वो तब तक कुछ ना कुछ इस टाइप का रायता फैला देता है कि आप फिर कुछ और मैसेज कर भी नहीं सकते। ठीक है, आजकल फेक प्रोफाइल्स बनाई जा रही हैं, रिक्वेस्ट भेजी जा रही है दोस्तों से पैसे, एक छोटा सा काम हो रहा है ज़्यादातर। इसीलिए फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, वो लॉक लगा लेते, प्रोफाइल लॉक वगैरह, है ना, जिससे कि हमारी फोटोज़ वगैरह पर्सन को ना दिखें। लेकिन अभी भी एक चीज़ दिख रही है, म्यूचुअल, वो दिख जाता है, इस पर भी काम होना है। म्यूचुअल से काम होना है, क्योंकि म्यूचुअल अगर किसी का कोई दिखा रहा है तो एक इंफॉर्मेशन तो जा रही है कि ये भी इसका फ्रेंड है, ये इसका जान परिचय का है। तो सर प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइसेस, तो हमारे पास क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या क्या अपनी आदत में लाना चाहिए? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा, अपडेट फर्मवेयर रेगुलरली, इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल लाइक HTTPS दिखा है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। बेस्ट प्रैक्टिस में लेके आना है क्या कि सर पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, फर्मवेयर अपडेट रेगुलरली करना है और इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल यूज करने हैं। यहाँ इंक्रिप्शन होता ही होता है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, प्रोटोकॉल सिक्योर, और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, डिसेबल अननेसेसरी फीचर्स, जैसे रिमोट एक्सेस जो आता है उसको हटा देना है।
नहीं कि कोई ऐप किया तो ये रिमोटली एक्सेस होगा, हटा दो उसको, मत एक्सेस दो। मतलब आप उस ऐप के थ्रू एक्सेस दूसरे को दे रहे हो, जो उसका ऑनर है उस ऐप का, वो आपके जब आपने रिमोटली एक्सेस बोला है, इसका मतलब वो आपकी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर लेगा, जो उसका ऑनर है उस एप्लीकेशन का। ठीक है ना। चलो फिर क्या आता है सर, फ्यूचर आईओटी इकोसिस्टम क्या है सर? एज टेक्नोलॉजी ग्रोज, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आईओटी विल बी बिकम फास्ट, स्मार्टर एंड मोर सिक्योर। वैसे हमारा आईओटी क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्मार्ट से और स्मार्ट बन रहा है, और सिक्योर भी होता जा रहा है, सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स भी बढ़ रही हैं। नीड ऑफ पावरफुल कोर फॉर बिल्डिंग सिक्योर एल्गोरिदम, कि सर हमें पावरफुल बिल्डिंग एल्गोरिदम की क्यों ज़रूरत है? तो आईओटी डिवाइसेस नीड बेटर प्रोसेसर्स कोर्स, मतलब आईओटी डिवाइसेस में बहुत अच्छे प्रोसेसर की ज़रूरत है। तो हैंडल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स लाइक इंक्रिप्शन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स को हैंडल करना आना चाहिए उस प्रोसेसर को। सपोर्ट एआई एमएल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, हमारी आईओटी की ऐसी डिवाइस हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी डिसीजंस लिए जा सकें, जो ह्यूमन बीइंग का डिसीजन एक मशीन ले रही हो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो वहां पर एआई सपोर्ट हो, ऐसा ऐसी डिवाइस जो प्रॉपर सिक्योर भी हो, फास्टर भी हो, और वो एआई या एमएल बेस्ड डिसीजन भी ले पाए। इनेबल रियल टाइम रेस्पॉन्स, रियल टाइम को इनेबल करे, रियल टाइम पे कोई भी चीज आ रही, वेदर है, क्लाउड है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है ना, एक पर्सन का हार्ट बीट है ना, जैसे ये है तो रियल टाइम सब कुछ बताएगा। पल्स रेट क्या है, कितनी एनर्जी लॉस हो चुकी है, कितने स्टेप हो चुके हैं, रियल टाइम। ये नहीं सर पुराना 10 साल का दिखा रहा है, 10 साल मतलब कल का परसों का, ऐसे कुछ नहीं, रियल टाइम सब कुछ। ठीक है ना। आपने देखा लैपटॉप में आप नेट कनेक्ट करिए तो टास्क बार में नीचे एयर क्वालिटी भी दिखाता है, एयर क्वालिटी MQ135 सेंसर ऑटोमेटिक डिवाइस में इनेबल्ड है। एयर क्वालिटी दिखाता है कि आज इस शहर में क्या एयर का क्वालिटी मेजर है, ठीक है ना, प्रदूषण क्या है एयर में, वो सब। तो क्या लिखा है, अ सिंपल सेंसर में नीड अ मोर पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर टू सपोर्ट फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम वायरस डिटेक्शन। यही है फिंगर सेंसर, जैसे हमारे मोबाइल्स में आ रहा है रियल टाइम, है ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या है सर, सिंपल सेंसर में नीड अ मोर पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर टू सपोर्ट अ फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन, जैसे हम किसी मोबाइल का लॉक ओपन करते हैं तो वहां पर सेंसर काम करता है, या वायरस डिटेक्शन पे भी सेंसर काम करता है। न्यू ट्रेंड इन आईओटी डिवाइसेस, वही है एआई और एमएल। जो नया ट्रेंडिंग में आईओटी डिवाइसेस में नई चीजें क्या आ रही हैं, इकोसिस्टम, जो आईओटी का जो इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें ऐड की जा रही हैं। तो वो कह रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक स्मार्ट डिसीजन विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना ह्यूमन के हेल्प के अच्छे डिसीजन ले पाना, है ना, बेनिफिशियल डिसीजन होने चाहिए। एग्जांपल स्मार्ट होम सिस्टम लर्नर्स योर डेली रूटीन एंड एडजस्ट लाइट ऑटोमेटिकली, आपका डेली रूटीन सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देना, जैसे अलार्म मशीन हो गई, है ना। दूसरा डेली रूटीन सिस्टम, जैसे आप चाहते हो कि मेरी मोटर इतने बजे डेली चले ही चले, है ना, उस पर भी वो चेक करेगी टंकी फुल और नॉट, है ना, एक मैसेज आए, अलर्ट आए। अभी तो ये चल रहा है कि सर जब मोटर आपका ऑन करते हो, जब टंकी फिल हो जाती है तब वो बोलता है ना। अब ऐसा भी कैसा है कि वो ये भी बता दे कि भैया टंकी खाली हो चुकी है, अब इसको ऑन करना है, तो डिसीजन ही तो है उसका, हमें इंसान से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इंसान जाकर के देखेगा, टैब ओपन करेगा तब वो ओपन करेगा, तो ये तो ह्यूमन का डिसीजन हो गया ना। हम चाहते हैं टंकी अगर इस लेवल से कम है, कोई लेवल सेट कर दो डिवाइस से, तो ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाए, या आपको एक अलार्म जाए, जैसे वो बोलता है स्पीकर से, ऐसे ही आपसे बोले, है ना, जैसे नीचे आपका जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, है ना, तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आपका स्मार्ट स्पीकर ऑफ हो रहा है, आपका स्मार्ट स्पीकर की बैटरी इतनी है, कृपया करके इसको चार्ज कर लें, बोलता है वो, है ना, नमस्कार देवियों सज्जनों बोलता है वो, कभी सुना करो। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें
वो बताता है कि इतनी बैटरी हो गई, ऐसे ही वो टंकी के केस में बताए। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मशीन लर्निंग इन आईओटी लर्न्स फ्रॉम डेटा पैटर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। ये वही हो गया जो हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसने मशीन को लर्न कर दिया। जैसे एक टंकी है, उसमें एक हमने डिवाइस लगा दी कि इस प्लेट तक जैसे ही कोई पानी पहुंचेगा तब तक नहीं बोलना है, जैसे इससे नीचे जाएगा तो आपको एक अलर्ट मैसेज देना। मशीन लर्निंग है ना। जैसे देखो, स्मार्ट फिटनेस बैंड सजेस्ट बेटर वर्कआउट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। जो पिछली परफॉर्मेंस थे उसके अकॉर्डिंग आपका स्मार्ट फिटनेस बैंड है वो आपको सजेस्ट करे कि आपको इतने टाइमली वर्कआउट करना है तो आपका बॉडी फिट रहेगा। ठीक है ना। अदर इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, एज कंप्यूटिंग, 5G कनेक्टिविटी, ब्लॉकचेन, ये आपका अदर इमर्जिंग है जो अभी आपकी वर्किंग में है, काम हो रहा है इन सभी पे। तो एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कहीं लिखा होता है अगर आप कभी सुनो पोस्टर्स नई नई यूनिवर्सिटी के, जैसे जो न्यूली यूनिवर्सिटी जो फॉर्म हो रही हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, किसी कटिंग एज नाम सुना होगा आप तो यूनिवर्सिटी में। कटिंग एज का मतलब होता है जो आज के टाइम पर पुरानी टेक्नोलॉजी को कट करके एक नया ट्रेंड लेके आ रही है, उसको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सबको तोड़ते हुए, है ना। एक तरीके से नहीं, जो हम लोग हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं कि एकदम इसको फिनिश कर देंगे, इसको मतलब खत्म कर देंगे, तो उसी तरीके से कटिंग एज मतलब जो अभी इरा है एज का, उसको कट करके एक नए ट्रेंड में ले जाना या पुराने ट्रेंड को और आगे बढ़ा देना है, ये सब। तो एज कंप्यूटिंग में प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द डिवाइस फॉर फास्टर रिस्पॉन्स, मतलब डेटा को और फास्ट कंप्यूट करना। 5G कनेक्टिविटी, फास्टर एंड मोर रिलायबल आईओटी नेटवर्क, फास्टर भी हो रिलायबल भी हो जितने भी आईओटी के नेटवर्क्स हैं उनके लिए। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आईओटी ट्रांजैक्शंस विद टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स। ब्लॉकचेन क्या है, जितने भी आईओटी के थ्रू आप सिक्योरली ट्रांजैक्शंस करते हो वो प्रॉपर आपके प्रूफेबल रहे, मतलब आप उसका प्रूफ दिखा सकते हो कि इस डिवाइस के थ्रू ये रिकॉर्ड जनरेट हुआ था, इस डिवाइस के थ्रू ये हुआ था। ऐसा नहीं कि सर ये जो रिकॉर्ड आया है वो किस डिवाइस के थ्रू डिटेक्ट हुआ ये ना पता चल पाए, वो डिवाइस भी वहां पर मेजरेबल हो, है ना। जैसे आपका ईवीएम आया है तो वोटिंग जो आपकी वोट पड़ रहा है वो किस ईवीएम मशीन से है वो भी मेजरेबल हो। ऐसे नहीं कि फर्जी की किसी ने प्लास्टिक की बना दी, यही तो फ्रॉड होता है, तभी तो पकड़ा जाता है ना। वो आईओटी मशीन ही तो है। अरे वोट वगैरह तो डाला होगा ना अभी तक ईवीएम से। वाई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, ये सब कंज्यूमर डिवाइस तो हमारा रिटर्न वाला काम है नहीं, फ्यूचर में ये काम होगा। प्रोटेक्शन टिप्स ये हैं हमारे पास। चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म। बहुत छोटा चैप्टर, इसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा। एमसीक्यू देखो, अच्छा इसमें आंसर लगे हुए हैं। Why is security important in IoT devices? Sir, to prevent hacking and data theft. भाई कॉस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी ना सिक्योरिटी बढ़ती है, स्पीड रिड्यूस थोड़ी ना करनी है ना, कि भाई सिक्योरिटी बढ़ जाएगी तो रिड्यूस करनी है इसलिए, अरे नहीं। रिमोट कंट्रोल नहीं सर, सही हो गया ना। इधर देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा प्राइवेसी कंसर्न इन आईओटी। तो लेस पावर यूजेस, ये कंसर्न है प्राइवेसी का कि कम से कम बिजली की खपत हो, नहीं ना। सर कंटिन्यूअस डेटा कलेक्शन, हाँ ये सही है प्राइवेसी की, हम चाहते हैं कंटिन्यूअस डेटा कलेक्शन होता रहे। ब्लूटूथ रेंज नहीं सर। डिवाइस वेट, डिवाइस का वेट बढ़ जाए या कम हो जाए इसलिए प्राइवेसी लगाते हैं, नहीं सर। उससे क्या होगा प्राइवेसी से, वो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है कि आपने ये प्राइवेसी लगा दी उस पर कि ये वो तला भुना ना खाए तो उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना। वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगाते हैं हम सिक्योरिटी। व्हाट डज इंक्रिप्शन डू इन आईओटी कम्युनिकेशन। इंक्रिप्शन क्या करता है, सिक्योर डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा को कंप्रेस नहीं करता सर, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं ले जाता डेटा को, अनवांटेड डेटा को डिलीट नहीं करता, तो क्या करता है, सिक्योर करता है ना, इंक्रिप्शन। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन इन आईओटी, बताओ भैया। मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊं, HTTPS,
बस यही आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फीचर क्या है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, पता ही होगा सर, उड़ा दोगे इसको। विच लेवल इन्वॉल्व सिक्योरिंग क्लाउड स्टोरेज इन आईओटी? क्लाउड लेवल, क्लाउड उसमें दिया गया, क्लाउड ही लेवल है। एक ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो विच इज नॉट अ मेथड टू प्रोटेक्ट आईओटी डिवाइस? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? डिफॉल्ट पासवर्ड, क्योंकि हमें डिफॉल्ट को नहीं रखना है, क्योंकि यही तो मना किया गया है, यही तो मना किया गया ना। वो कह रहा है कौन सा मेथड नहीं है, तो यही मेथड नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। फायरवॉल्स लगाने चाहिए, सिक्योर प्रोटोकॉल रखना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए। अगर वो बोले कि कौन सी लेयर आपकी इंक्रिप्शन में यूज होती है, तो क्या होगा? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। व्हाट इज मीन्ड बाय डिवाइस लेवल सिक्योरिटी? डिवाइस लेवल सिक्योरिटी क्या है? इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को सिक्योर करना, है ना। पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, केबल से कोई मतलब नहीं है, लो कॉस्ट आई। उसने बोला डिवाइस लेवल पे क्या है भाई? इंटरनल उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉपर अपडेट रहे, सिक्योर रहे, बस। भाई डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, बाकी हमें केबल से क्या लेना देना। फर्स्ट स्टेप इन प्रोटेक्शन इन स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। क्या रिस्क है? इंप्रूव बैटरी लाइफ, ये कौन सी रिस्क होती है? फास्टर परफॉर्मेंस, रिस्क पूछा, ये तो जस्ट अगेंस्ट हो गया ना इसके। बेटर सेंसर्स, ये इसमें कौन सी रिस्क है? इससे तो अच्छी चीज है ना, सेंसर अच्छे मिलते हैं सर। अनऑथराइज एक्सेस इसका रिस्क है। फायरवॉल्स मैंने बताया एक तरीके से क्या करता है, फायरवॉल्स एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है बीच में। हाँ, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। है ना। तो इसके ये देख लेना, इसमें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज के लिए इतना ही। SSL का पूरा नाम क्या? सही तो लिखा है? ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, जरा सा देखो, सब तुम्हें लगेंगे सब सही है। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेजर चैलेंज इन आईओटी सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं इस टाइम पे, और सभी के अंदर सारी आईओटी है, तो हमें अब उनके अंदर सिक्योरिटी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। एक डिवाइस हो तो कोई बात नहीं। हाँ, मॉलवेयर का ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? वो तो दूसरी फाइल्स को इफेक्ट करता है ना। मॉलवेयर पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। ये इसका होगा मालवेयर, सॉरी, वॉर्म का ही होगा, क्योंकि वो डिवाइस को हार्म कर रहा है। वॉर्म जो होता है वो आपका डिवाइस को हार्म करता है, मतलब कोई ऐसा एक्सेस आएगा आपके सिस्टम में जो फाइल तो करप्ट करेगा ही करेगा, पूरे ओएस को ही उड़ा देगा। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? एक अनवांटेड फाइल के आने से दूसरी फाइलें चली जाती हैं, फिर वो फाइल बढ़ाता रहता है, एक तरीके से अपनी वो चाइल्ड बनाता रहता है। जब तक आप सिस्टम ऑन करते रहेंगे, तो एक फाइल बनी थी बग फाइल, फिर दो चार इस तरीके से बनती रहेंगी। ठीक है ना। बाकी इस तरीके से फ्यूचर ट्रेंड क्या है, AI ML इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब AI स्टैंड पता ही है, ML स्टैंड पता ही होगा। लिखा है लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस। ML का मतलब डेटा से बनना, मतलब पानी ये लगा हुआ है मीटर, तो उसने डेटा है पानी, उसी से उसे को लर्न करना है, तब डिसीजन देना है। मशीन लर्निंग का मतलब ही यही है। ठीक है। 5G क्या है? फास्टर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, ये सब। ट्रस्ट, ट्रस्ट डेटा शेयरिंग, ब्लॉकचेन। प्रूफेबल, प्रूफेबल ट्रस्ट क्या होगा? प्रूफ मिलना। ब्लॉकचेन क्या करता है? प्रूफ दिलाना किसी का।
ठीक है, एल्गोरिदम सिक्योरली प्रूफेबल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन ऑफ फास्टर लर्निंग पैटर्न्स, वही है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म कर दिया गया, बस कर लेंगे आप। AI प्लस IoT कॉमनली रेफर्ड एज AIoT, ये भी क्वेश्चन सही है। एग्रीकल्चर, ये देखो AI पावर्ड IoT इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है एग्रीकल्चर में। ह्यूमिडिटी पता कर देता है, फसल को ऊपर से ड्रोन उड़ा दो, पता देगा कितनी फसल पक्की है, कौन सा उसमें रोग लग रहा है फसल में, कितनी राइप है, कितनी अनराइप है, कितनी पक गई, कितनी नहीं पकी ना, वो रेशियो सब कुछ बता देता है। यहाँ तक कि प्राइस प्रिडिक्शन भी कर सकता है, इतनी उपज होगी, इतनी उपज नहीं होगी। ठीक है, कितने पानी चाहिए, अभी पानी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इतने सारे सेंसर हैं भाई अपने पास। एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ है, बाकी मेडिकल साइंस में भी है। ठीक है, पढ़ लेंगे अब। तो आज की कहानी को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।